वेलकम टू सिन्हा कॉमर्स क्लासेस। क्या आपको प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज कर्व का प्रॉपर्टीज या इसी को हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स या एसेंशियल एलिमेंट्स भी बोल सकते हैं समझने में प्रॉब्लम होता है तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं इस वीडियो में आपको एकदम क्लियर कर दूंगा कि आपका प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज कर्व का प्रॉपर्टीज या इसी को हम लोग बोलते हैं क्या है, विशेषता, फीचर्स या एसेंशियल एलिमेंट्स, आवश्यक तत्व क्या क्या पाए जाते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज कर्व में, इसको समझाने का कोशिश करूंगा। बस आप वीडियो पूरा कॉन्सेंट्रेशन और पेशेंस के साथ देखिएगा, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज कर्व, आपका दो प्रॉपर्टीज जनरल होता है। जनरली कितने प्रॉपर्टीज होते हैं? आपका दो प्रॉपर्टीज होते हैं। पहला कौन सा है आपका? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज कर्व स्लोप्स डाउन, यानी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज जो कर्व है पीपीसी या पीपीएफ भी बोलते हैं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज फ्रंटियर, तो आपको क्या होता है? स्लोप डाउन होता है जी, घटते हुए क्रम में होता है। पहला फीचर्स देखिए, थोड़ा प्रॉपर्टीज वर्ड को सुनिएगा ना तो लगेगा प्रॉपर्टीज संपत्ति, प्रॉपर्टीज को हम लोग क्या बोलते हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स। कहने का मतलब है कि पीपीसी का फीचर्स क्या है, विशेषता क्या, उसको बताइए, उसी को नाम दिया गया क्या? प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज को दूसरे शब्दों में क्या बोल सकते हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स या एसेंशियल एलिमेंट्स भी बोला जा सकता है। तो पहला फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स या प्रॉपर्टीज क्या है कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज कर्व स्लोप्स डाउन, मतलब क्या होता है? स्लोप डाउन होता है लेफ्ट टू राइट। अब कैसे देखिए समझिएगा, मैंने एक टेबल लिया है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज शेड्यूल, ये मेरा क्या है? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज शेड्यूल, और मैंने यही एग्जांपल लेके चल रहा हूँ। और एक बात, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज कर्व क्या होता है? आपका शिफ्टिंग या रोटेशन ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज कर्व का पूरा ग्राफ बना दिया, वीडियो अवेलेबल है, देख लीजिएगा इकोनॉमिक्स के प्लेलिस्ट में। तो आपका बोलता क्या है? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज शेड्यूल। देखिए ये आपका प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज, ठीक है, या कॉम्बिनेशन बोल सकते हैं। दूसरा क्या है? वेट। दूसरा क्या है? वेट हो गया, गेहूं लाख टन में है जी। और क्लॉथ क्या है? 30 किलोमीटर बेल्स, बेल्स मतलब क्या हुआ? गांठ है। ठीक है, अब देखिए बोलता क्या है थोड़ा गला खराब है, आवाज थोड़ा दिक्कत हो सकता है, मैनेज कर लीजिएगा। पहला क्या बोलता है आपका प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज कॉम्बिनेशन में कि अगर आप वेट का प्रोडक्शन करेंगे आपका 100 मतलब क्या? 100 लाख टन, तो हम 100 बोलेंगे, ठीक है 100, तो आपका क्लॉथ का एक भी प्रोडक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कि सारा जो आपने टेक्नोलॉजीज है, जो इनपुट है, वो सब किस में डाल दिया आपने? किस चीज के प्रोडक्शन करने में? वेट में, तो क्लॉथ में नहीं होगा। अब थोड़ा सा क्या किया आपने? वेट में प्रोडक्शन में जो इनपुट था, जो रिसोर्सेज था, टेक्नोलॉजीज था, थोड़ा कम किया, तो ये कम हो गया 90, और वो रिसोर्सेज आपने कहाँ यूज कर दिया? क्लॉथ के प्रोडक्शन में। तो क्लॉथ कितना हो गया? 1, और 1 मतलब क्या? 1000 है ना, 30 मीटर है, इसे समझिएगा ना, ये सब मैंने समझा दिया है आपका प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज कर्व में। उसके बाद सी कॉम्बिनेशन में क्या है? और थोड़ा कम किया तो 70, तो आपका क्लॉथ का प्रोडक्शन बढ़ गया। फिर और कम किया 40, तो क्लॉथ का प्रोडक्शन बढ़ गया। फिर आपका क्या हुआ? सारा का सारा टेक्नोलॉजीज और आपका क्या बोलता है? रिसोर्सेज किस में लगा दिया? क्लॉथ में, तो क्लॉथ का प्रोडक्शन बढ़ गया। और वेट में कुछ भी नहीं लगाया तो क्या हो गया? 0। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि एक का प्रोडक्शन क्या होता है? वेट का क्या हो रहा है? घट रहा है। वेट का प्रोडक्शन घट रहा है तो आपका क्लॉथ का प्रोडक्शन क्या हो रहा है? आपका बढ़ रहा है। ठीक है जी, एक का प्रोडक्शन क्या होगा? कमेगा, तो दूसरा का प्रोडक्शन क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ये समझ गए। अब देखिए इसी को हम ग्राफ में क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए लिखा है 0 से x, यानी आपका x एक्सिस तक मैंने क्या लिया है? थोड़ा सा इसको x कर देते हैं ना, x कर देते हैं इसको x, और इसको क्या कर दे हम? y। ठीक है, तो आपका बोलता है एक्स एक्सिस मैंने क्या लिया है? क्लॉथ, और वाई एक्सिस मैंने क्या लिया है? आपका वेट। अब देखिए इसको क्या करेंगे हम? समझाने का आपको कोशिश करेंगे। सबसे पहले एक कॉम्बिनेशन 100 है, 100 क्या है आपका? वेट, तो क्लॉथ कितना है? 0, तो आपका यहीं पे होगा ना, 100 क्या हो गया? वेट, और क्लॉथ क्या है? 0, यानी पहला यहाँ वाला आएगा। ठीक है जी, फिर दूसरा आपका वेट कितना है? 90, तो वेट कितना है आपका? 90 यहाँ पे, और आपका क्लॉथ कितना है? 1, तो देखिए ऐसे होगा ना, 90 है ना, तो देखते जाइएगा ये आपका कैसे हो जाएगा? आपका ऐसे हो जाएगा जी, ये ग्राफ आ गया। ठीक है, उसके बाद क्या हो गया? सी कॉम्बिनेशन देखिए, वेट कितना है? 70, तो वो कितना है? 2, तो आपका वेट 70, और ये हम कितना कर दें? आपका 2 कर देते हैं। उसके बाद क्या है? डी कितना है? 40, और फिर क्या? 30, तो 40 30 कर देते हैं। 40 और 3 है जी, सॉरी 40 और कितना है आपका? 3, यानी आपका वेट का
40 और आपका क्लॉथ का कितना 3 और ई क्या बोलता है 0, मतलब ई क्या हो गया 0 और ई कितना हो गया आपका 4, कितना हो गया 4, यानी यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। और इसका कॉम्बिनेशन देखा जाए, अगर इसको देखा जाए तो देखिए यहाँ पर आपका क्या होगा, टच करेगा ना, पॉइंट ले लेते हैं। अब देखिए इसको क्या कर दीजिए, टच कीजिए ऐसे, क्या होगा आपका, ये हो गया, ठीक है जी। तो ये जो बना, ये जो आपका कर्व बना, इस कर्व को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, या इसी को हम लोग बोलते हैं क्या है, पीपीसी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, या बोल सकते हैं क्या, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, इसको बोला जाता है। तो देखिए ये आपका क्या हो गया ए, यहाँ पर क्या हो गया आपका ए, ये कौन सा हो गया आपका बी, ये कौन सा हो गया सी, ये कौन सा हो गया डी, और ये कौन हो गया आपका ई, कोई दिक्कत नहीं है जी। अब देखिए यहाँ पे बोलता क्या है कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज कर्व स्लोप्स डाउन, नीचे की ओर जा रहा है, यही इसका क्या है, फीचर्स है। प्रॉपर्टीज और फीचर्स एक होता है, प्रॉपर्टीज वर्ड सुन के घबरा मत जाइएगा, ये एक तरह से पूछ रहा है ना कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज कर्व का विशेषता बताइए, वही बता रहे हैं। तो बोलता है क्या, बोलता है स्लोप डाउन। देखिए आपका स्लोप डाउन कैसे हुआ, देखिए ए से बी आया ना, बी से फिर कितना आया आपका सी आया, सी से फिर कितना आ गया आपका डी आया, और डी से कहा गया आपका ई। देखिए स्लोप डाउन हो रहा है ना, क्या हो रहा है आपका स्लोप डाउन। स्लोप डाउन इसलिए हो रहा है कि एक का प्रोडक्शन घटाइएगा, दूसरा का प्रोडक्शन क्या होगा, बढ़ेगा। इसलिए क्या होता है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज कर्व का जो प्रॉपर्टीज है या फीचर्स है या कैरेक्टरिस्टिक्स है या एसेंशियल एलिमेंट्स है, क्या होता है आपका स्लोप डाउन। देखिए यहाँ पर मैंने क्या किया था, वेट का क्या किया था, प्रोडक्शन घटाया, वेट का क्या किया, प्रोडक्शन पहले 100 था, फिर 90 किया, फिर 80 किया, फिर 40 किया, इस तरह से मैंने क्या किया, फिर 0। तो जब घटाते चले गए तो आपका क्या हुआ, क्लॉथ का प्रोडक्शन क्या हुआ, बढ़ते चला गया, 1 2 3 4, ये बढ़ते चला गया। देखिए मैं यहाँ पे लिखने की कोशिश करता हूँ, ये क्या हुआ, बढ़ते चला गया, और ये जो बेचारा क्या था, ये घटते हुए चला गया। इसलिए आपका प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज कर्व का जो आपका क्या बोलता है कर्व है, वो क्या होता है आपका स्लोप्स डाउन, आपका स्लोप्स डाउन होता है, क्योंकि एक का प्रोडक्शन घटेगा तभी दूसरा का प्रोडक्शन बढ़ेगा। तो आइए आप समझ गए पहला फीचर्स। अब दूसरा वाला, इसको समझिए, एकदम क्या सिंपल है, बस कॉन्सेंट्रेशन और पेशेंस के साथ देखिएगा। दूसरा बोलता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज कर्व इज कॉन्केव टू द पॉइंट ऑफ ऑरिजिन, ठीक है, यानी बोलता क्या है कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज कर्व इज कॉन्केव टू द पॉइंट ऑफ ऑरिजिन मार्जिनल अपॉर्चुनिटीज कॉस्ट या मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। अब क्या पहले समझिएगा, पहले आप समझिए कि एक कॉन्केव शेप क्या होता है, ठीक है, फिर हम आपको बताएंगे कॉन्वेक्स शेप क्या होता है, फिर साथ में क्या बताएंगे स्ट्रेट लाइन क्या होता है, सब बताएंगे, बस आप ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले क्या करेंगे, टेबल को थोड़ा सा पहले आप देखिए, बोलता है क्या है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज कर्व, वो तो हो गया टेबल 2, आपका प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल वही वाला लिखा है, देखिए आपका सेम है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज कॉम्बिनेशन है, वेट है, लाख टन्स, उसके बाद क्लॉथ है, इस तरह से एमआरटी मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, या इसी को बोलते हैं एमओसी यानी मार्जिनल अपॉर्चुनिटीज कॉस्ट। अब एक वर्ड का पहले मैं क्लासिफिकेशंस कर दूं तो और आपको क्लियर हो जाएगा। पहले मार्जिनल वर्ड को समझ जाइए, पहले क्या समझिए कि मार्जिनल वर्ड क्या होता है, इसको हम लोग हिंदी में सीमांत बोलते हैं। मार्जिनल क्या होता है, देखिए मैं यहाँ पे समझाने की कोशिश करूंगा। जैसे मान लेते हैं ना 1 है, फिर मान लेते हैं 2 है, फिर मान लेते हैं क्या है आपका 4 है, फिर मतलब मान लेते हैं 7 है, फिर मान लेते हैं 11। इस तरह से एक क्या है, किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन है, कुछ भी दिया हुआ है, ठीक है, चाहे आपका यूटिलिटी रहे, आपका प्रोडक्शन रहे, सप्लाई रहे, डिमांड रहे, सब आपको आगे मिलेगा। तो ये क्या है आपका, इस तरह से क्या है आपका एक आपका डिजिट या नंबर दिया हुआ है, ठीक है। तो आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा, मार्जिनल वर्ड हम लोग क्या करेंगे, जानेंगे कि मार्जिनल क्या होता है। तो बोलता है एक और दूसरा डिजिट में जो अंतर होगा, एक और दूसरा डिजिट का जो अंतर होगा वही मेरा क्या कहलाएगा, मार्जिनल। एक बार फिर से, एक और दूसरा डिजिट का जो अंतर होगा वही मेरा क्या कहलाएगा, आपका मार्जिनल कहलाएगा। तो देखिए आपका पहला तो 0 है, 1 है तो 1 ही हो जाएगा। उसके बाद आपका क्या 2 से 1 तो 1 हो गया, फिर 4 से क्या हो गया 2, 4 से क्या हो गया आपका 2 हो गया ना, तो आपका 2 का अंतर आ गया। फिर 7 से 4 तो कितना हो गया, 3 का अंतर आ गया। फिर आपका 11 में कितना गया 7, तो कितना हो गया 4 का अंतर आ गया। मतलब आप बात को समझ रहे हैं ना कि एक डिजिट और दूसरा डिजिट का जो अंतर होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, मार्जिनल। क्या बोलेंगे, मार्जिनल। तो मार्जिनल असेंडिंग ऑर्डर में भी जा सकता है,
कांस्टेंट भी हो सकता है और डिसेंडिंग ऑर्डर में भी जा सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये सब क्या जा रहा है, ये सब क्या जा रहा है आपका बढ़ते हुए क्रम में मार्जिनल जा रहा है। ठीक है जी, अभी हम क्या कर सकते हैं, घटा भी सकते हैं। जैसे मान लेते हैं क्या था आपका, देख लीजिए आपका 1 था, उसके बाद हो गया 2, उसके बाद मान लेते हैं 3, अभी कांस्टेंट वाला कर देते हैं 4 5। तो इस तरह से अब आपका मार्जिनल क्या हो जाएगा, मार्जिनल कांस्टेंट हो जाएगा जी। देखिए ये बढ़ते हुए क्रम में गया और क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। देखिए इसका तो आपका ऐसे हो जाएगा ना, उसके बाद 2 1 1, फिर 3 में से 2 गया 1, 4 में से 3 गया 1, 5 में से 4 गया 1, तो आपका क्या हुआ, आपका कांस्टेंट हो गया। तो आपका असेंडिंग में भी हो सकता है मार्जिनल, डिसेंडिंग में भी हो सकता है और कांस्टेंट भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है आपका यहाँ पे जो डिजिट दिया गया वो किस फॉर्म में दिया गया। तो आई होप आप मार्जिनल का मतलब समझ गए होंगे। अब देखिए यहाँ पर बोलता क्या है, बोलता क्या, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज शेड्यूल। तो बोलता क्या है, ये आपका मैंने प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज कॉम्बिनेशन लिया, ये वेट है, ये आपका क्लॉथ ऊपर वाला ही है। अब देखिए MRT क्या होता है या मार्जिनल अपॉर्चुनिटीज कॉस्ट क्या होता है। तो इसका पहले फॉर्मूला समझ जाइए कि मार्जिनल अपॉर्चुनिटीज कॉस्ट क्या होता है, बराबर डेल्टा S बाई डेल्टा G। तो बोलेंगे सर डेल्टा S क्या हुआ, S मतलब सेक्रीफाइस, कितना त्याग कर रहा है, और डेल्टा G मतलब क्या हुआ, गेन, कितना गेन कर रहा है। अरे जितना यूनिट सेक्रीफाइस किया उतना यूनिट से हम लोग जब डिवाइड कर देंगे तो जो रिजल्ट आएगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, MOC मार्जिनल अपॉर्चुनिटीज कॉस्ट, या उसी को बोलेंगे MRT मार्जिनल आपका रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। तो देखिए कैसे बनेगा, यहाँ पर देखिएगा ध्यान से। आपका सबसे पहले कौन है, डेल्टा S सेक्रीफाइस, तो ये तो आपका 100 है, तो इसको तो ऐसे कर देंगे। अब ये देखिए 100 है, पहले सेक्रीफाइस ऊपर में रखना है और नीचे में गेन। तो ये सेक्रीफाइस कर रहा है और ये गेन कर रहा है, क्योंकि ये घट रहा है और ये क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो ध्यान से देखिए 100 में से 90 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 100 में से 90 आपका क्या हुआ, डिफरेंस कितना हो जाएगा, 10। कितना हो जाएगा आपका 10, कोई दिक्कत नहीं। और इसको डिवाइड कर दे, थोड़ा सा ऊपर लिखा, अच्छा ऐसे कर देते हैं, हाँ। उसके बाद क्या हुआ, ये हो गया। उसके बाद इसका देखिए गेन, तो 0 से हो गया 1, तो कितना गेन किया, 1। इसको जब भाग करेंगे कितना आएगा, 10 को 1 से भाग करेंगे कितना हो जाएगा, 10। बात समझ रहे हैं ना, 100 90, तो ये दोनों का अंतर कितना है, ये दोनों का डिफरेंस कितना है, ये दोनों का डिफरेंस कितना है, 10 का, और ये दोनों का डिफरेंस कितना है आपका, 1 का। तो आपका 10 को देखिए 10 हुआ, 10 को 1 से भाग करें कितना हो जाएगा आपका 10। आई होप बातों को समझ रहे होंगे। अब देखिए मैं इसको आगे बताता हूँ तो और समझ जाइएगा। अब देखिए अब 90 और 70 का डिफरेंस कितना है, कि मार्जिनल है ना, मार्जिनल, तो मार्जिनल पहला दूसरा डिजिट का जो अंतर होगा, दूसरा तीसरा डिजिट का जो अंतर होगा, चौथा पांचवा डिजिट का जो अंतर होगा, उसी को मार्जिनल बोलते हैं। तो 90 में से 70 तो कितना हो गया आपका 20, 90 में 70 कितना हो गया 20, और इसमें क्या हुआ 1 से हो गया 2, देखिए होगा ना, सीधा सा बात है, इधर हो गया 1, तो 20 को 1 से भाग करेंगे कितना हो जाएगा 20, ठीक है। उसके बाद 70 में से 40 गया, कितना हो गया 30, कितना हो गया आपका 30, और ये तो आपका 2 से हो गया 3, तो एक ही होगा, सीधा सा बात है। डिफरेंस निकालना है जी, कितना हो गया आपका 30, फिर आपका क्या हुआ 40 है ना, 40 से कितना हो गया आपका 70 से हो गया 30, तो 30 का डिफरेंस, और 40 से कितना हो गया आपका 0 हो गया, क्या हो गया 0 हो गया जी। तो आपका 40 से 0, तो आपका डिफरेंस कितना हो गया 40, और 1 को भाग कर देंगे कितना हो जाएगा आपका 40, ठीक है। तो ये कितना आ गया आपका, देख लीजिए यहाँ पर आपका कितना था 100 90 70 40 0, ठीक है जी। तो आपका ये हो गया 40 0, तो डिफरेंस 40 का आया, ठीक है जी। तो 40 को 1 से भाग किए तो आपका कितना हो गया 40। तो देखिए जो MOC हो गया वो मेरा क्या हुआ आपका इंक्रीजिंग फॉर्म में है ना, 10 20 30 40, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला क्या क्या मैंने निकाल दिया। तो आपका MOC मार्जिनल अपॉर्चुनिटीज कॉस्ट किस फॉर्म में, आपका असेंडिंग फॉर्म में, वो बढ़ते हुए क्रम में। तो बढ़ते हुए क्रम में रहेगा तो मेरा क्या हो जाएगा, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज कर्व कौन सा शेप में होगा, कॉनकेव में होगा। कौन सा, कॉनकेव। तो ये जो मैंने बनाया है ना, ये जो शेप बनाया है कौन सा शेप है आपका, कॉनकेव। देखिए मैं आपको समझाने का भी कोशिश करता हूं। ये जो मैंने शेप बनाया है ना, इस तरह से जो मैंने बनाया है, ठीक है ना, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ये मैंने रख लिया। कोई भी गुड्स को आप रख लीजिए, है ना। आपका मान लेते हैं कोई आपका क्या है, आपका कंज्यूमर गुड्स रख लीजिए, चलिए कंज्यूमर गुड्स रख लीजिए एक्स एक्सिस पे, और यहाँ पर लिख लीजिए क्या, कैपिटल गुड्स रख लीजिए। दो चीज़ आप बनाते हैं, कैपिटल गुड्स, ठीक है। तो आपका एक्स एक्सिस पे मैंने क्या लिखा, कंज्यूमर गुड्स, और वाई एक्सिस पे क्या रखा मैंने, कैपिटल गुड्स। अब देखिए ये जो बना ना, ये जो बना आपका, ये कौन सा वाला आपका इसी में शेप में बना,
इसी शेप में बना क्यों? क्योंकि एमओसी क्या है? इंक्रीजिंग फॉर्म में। क्या है? इंक्रीजिंग फॉर्म में। मतलब एक यूनिट आप गेन करने के लिए कितना यूनिट सेक्रीफाइस करते हैं, एक यूनिट को गेन करने के लिए कितना यूनिट सेक्रीफाइस करते हैं ना, उसी के लिए कौन सा आपका बनता है? कॉनकेव शेप में। कौन सा? कॉनकेव शेप में। बात समझ रहे हैं ना? ऐसा नहीं हो सकता है कि एक यूनिट सेक्रीफाइस करने एक यूनिट सेक्रीफाइस किए और एक यूनिट गेन किए, ऐसा नहीं हो सकता है। अभी वो भी दिखाऊंगा। यहाँ पे क्या होता है कि एक यूनिट आप गेन करने के लिए कितना यूनिट सेक्रीफाइस किए हैं। जनरली होता क्या है कि कम यूनिट क्या करते हैं? गेन करते हैं और ज्यादा यूनिट सेक्रीफाइस करना पड़ता है। इसलिए प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज कर्व कौन सा शेप में होता है आपका? कॉनकेव शेप में। कौन सा? कॉनकेव शेप में। ठीक है, कौन सा शेप हो गया मेरा? कॉनकेव शेप। ठीक है जी, ये मेरा क्या हो गया? कॉनकेव शेप। ऐसा किस लिए हुआ कि एक यूनिट गेन करने के लिए आपको ज्यादा यूनिट सेक्रीफाइस करना पड़ा। यहाँ पे देख रहे हैं ना कि आपका 100 से कितना हो गया? 90। तो आपने सेक्रीफाइस कितना किया? 10 और पाया कितना? 1। फिर आपने सेक्रीफाइस कितना किया? 20, पाया कितना? 1। सेक्रीफाइस किया 30, पाया कितना? 1। सेक्रीफाइस किया 40, पाया कितना? 1। मतलब ज्यादा हम लोग क्या कर रहे हैं? यूनिट सेक्रीफाइस कर रहे हैं और कम यूनिट्स क्या कर रहे हैं? गेन कर रहे हैं। इसलिए आपका प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज कर्व कॉनकेव शेप में होता है। तो ये कौन सा शेप हो गया? कॉनकेव शेप। अब एक होता है क्या? कॉन्वेक्स शेप। अब देखिए इसको मैं कहाँ पे लिख के बताऊं? देखिए मैं इसका बता रहा हूँ, यहीं पे बता रहा हूँ, छोटा सा जगह है। अब अगर मैं ऐसे दिखा दूं ना, ऐसे देख लीजिए थोड़ा सा, जितना जगह उतना ही में काम कर लेते हैं। चलिए तो हो गया 0xy कर देते हैं। अब देखिए क्या ये तो आपका कॉनकेव शेप हुआ? तो ऐसे भी हो सकता है क्या? देखिए ऐसे भी हो सकता है क्या? हो सकता है जी। ऐसे भी हो सकता है जब आपका जो आपका एमओसी है वो इंक्रीजिंग फॉर्म में ना हो के डिक्रीजिंग फॉर्म में है, मतलब घटते हुए चला जाए जी। जैसे 10 है ना, 10 फिर आपका माइनस हो जाए, या 10 के बाद 5 हो जाए, 5 के बाद 0 हो जाए, 0 के बाद -5, फिर -10, -10, -15। मतलब अगर डिक्रीजिंग फॉर्म में चला गया तो कौन सा शेप में हो जाएगा मेरा? कॉन्वेक्स शेप में। कौन सा? कॉन्वेक्स शेप में। अगर मेरा एमओसी मार्जिनल अपॉर्चुनिटीज कॉस्ट आपका कौन सा फॉर्म हो जाए? डिक्रीजिंग फॉर्म में हो जाए तो मेरा कॉन्वेक्स शेप में पीओसी आ सकता है, पीपीसी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज कर्व आ सकता है। और एक क्या होता है? स्ट्रेट। एक क्या होता है? स्ट्रेट। देखिए मैं स्ट्रेट को यहीं पे बताने की कोशिश करता हूँ। एक क्या होता है आपका? स्ट्रेट हो सकता है क्या? एकदम हो सकता है जी। देखिए एक क्या हो सकता है आपका? स्ट्रेट। स्ट्रेट करने का मतलब क्या है कि जितना सेक्रीफाइस करेंगे यूनिट उतना ही यूनिट क्या करेंगे? गेन करेंगे जी। ऐसे एक होता है क्या? इस तरह से, है ना? इसे हम लोग क्या बोलते हैं? स्ट्रेट। चलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग? स्ट्रेट। स्ट्रेट क्यों बोलते हैं? कि एक यूनिट सेक्रीफाइस करेंगे तो एक ही यूनिट क्या होगा? गेन होगा। तो क्या कहलाएगा? वो किस फॉर्म में आ जाएगा मेरा? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज कर्व स्ट्रेट शेप में या स्ट्रेट कर्व बनेगा। ठीक है, लेकिन ये वाला जो होता है ना कि एक सेक्रीफाइस किए एक गेन किए, ऐसा नहीं हो सकता है। स्ट्रेट वाला ये भी एप्लीकेबल नहीं होता है। या आपका कॉन्वेक्स शेप क्या होता है? ये भी एप्लीकेबल नहीं होता है। कौन होता है? कॉनकेव वाला क्या होता है? आपका एप्लीकेबल होता है। इसलिए क्योंकि ये माना जाता है कि जो भी रिसोर्सेज था, जो भी टेक्नोलॉजीज था, उसका पूरा यूज किया गया है। अगर ये सब जो होगा ना, ये सब कॉन्वेक्स या आपका स्ट्रेट कब आएगा? जब आप टेक्नोलॉजीज या रिसोर्सेज को 100% यूज नहीं करेंगे। लेकिन प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज कर्व में माना जाता है कि जो रिसोर्सेज है, जो टेक्नोलॉजीज है, उसको 100% यूज किया गया। ठीक है, तो आई होप आप सारी बातों को समझ गए होंगे कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज कर्व स्लोप डाउन क्यों होता है और प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज कर्व कॉनकेव, कौन वाला? ये वाला, है ना? ये वाला कॉनकेव शेप का क्यों होता है, आप समझ गए। और क्या कॉन्वेक्स या स्ट्रेट हो सकता है? समझाने के लिए बोल देंगे किस तरह का मतलब है, लेकिन हो सकता नहीं है। तो ये वाला एप्लीकेबल नहीं होता है और ये वाला एप्लीकेबल नहीं होता है। सिर्फ कौन होता है? कॉनकेव शेप। आई होप समझ गए होंगे। और कॉनकेव शेप क्यों होता है? क्योंकि एमओसी क्या होता है? इंक्रीजिंग फॉर्म में होता है। अगर डिक्रीजिंग फॉर्म में रहेगा तो कॉन्वेक्स हो जाएगा, और अगर आपका एक एक रहेगा, मतलब आपका एमओसी आपका इक्वल रहेगा, तो आपका क्या हो जाएगा? स्ट्रेट। लेकिन स्ट्रेट और कॉन्वेक्स आपका संभव नहीं है। आई होप आप सारी बातों को समझ गए होंगे। तो अभी तक मेरा वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ाएंगे, बेल आइकन हिट कर कॉल कर देंगे। इससे क्या होगा? कोई भी वीडियोस मैं अपलोड करूंगा उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। पहले आप क्या करें? इसका स्क्रीनशॉट ले लें।
आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब नेक्स्ट वाले वीडियोस में और भी जितने हैं चैप्टर्स या आपका कोई भी आपका टॉपिक, माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सभी का वीडियोस धीरे धीरे अपलोड होते चला जाएगा। तो आज का वीडियो यही करते हैं। थैंक यू।